हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि जो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे और कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आंसर की में क्या उत्तर माना गया है और वास्तव में उसका क्या आंसर हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो आपने उन प्रश्नों का क्या हल किया है तो वो भी आप अपने OMR में चेक कर सकते हो कि आपने उन प्रश्नों पर क्या जवाब दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस पारी में जो है कितने प्रश्न एक सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। इसके बाद हम अगली शिफ्ट का भी देखेंगे, यानी कि 6 शिफ्ट का देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले हम 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते। तो इसमें जो टोटल ऑब्जेक्शन लगे दोस्तों वो 45 यानी कि 45 जो है टोटल ऑब्जेक्शन लगे। तो कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रश्न नंबर 12। तो उसका क्या आंसर हो सकता है देख लेते और बोर्ड ने उसका क्या आंसर माना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है वो है संत हरिदास। और दोस्तों इसका आंसर भी यही है, सही है। तो ये प्रश्न आपके डिलीट होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इस पर ऑब्जेक्शन भी एक ही लगा है। तो इन पर ऑब्जेक्शन लगने का कारण है दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने क्या है कि अपने जो पेपर था उसके अनुसार ऑब्जेक्शन लगा दिए, बल्कि ऑब्जेक्शन जो है वो मास्टर पेपर था उसके अनुसार ऑब्जेक्शन लगाने थे, इसलिए इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तो 25 कौन सा है और उस पर कितने ऑब्जेक्शन लगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसका आंसर जो है बोर्ड ने जयसमंद झील माना है और इसका आंसर भी यही है, यानी कि ये भी प्रश्न डिलीट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों आगे देखते, आगे प्रश्न है 33, प्रश्न नंबर 33। तो ये है दोस्तों, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। तो इसका आंसर जो है सी माना गया, स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। और इसका आंसर भी यही हो सकता है। तो आपने क्या भरा है कमेंट में बता सकते हैं। तो ये भी डिलीट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और इस पर ऑब्जेक्शन भी जो है एक ही लगा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 35, प्रश्न नंबर 35। तो वो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वो अम्लीय होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न सही है, इस पर एक ऑब्जेक्शन नहीं लगा, लेकिन ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस पर ऑब्जेक्शन लगा वो है प्रश्न नंबर 37। तो 37 जो है, मार्च 1949 में बृहत्तर या ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था। तो इसमें जो आंसर है वो दोस्तों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर सही है। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल भी डिलीट होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं 39। तो किन प्रश्नों पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे उन पर भी बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 39 है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर सवाई माधोपुर है, जो कि बोर्ड ने भी यही माना है। तो ये सही है, ये भी प्रश्न डिलीट होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 41 है। इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे, यानी कि इस प्रश्न पर लगभग 13 ऑब्जेक्शन लगे। तो इस प्रश्न में क्या होगा मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो माना गया है केरल। तो ये जो बायोस्फीयर है दोस्तों ये केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इसमें तमिलनाडु तो ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका केरल ही सही होगा मुझे लगता है। तो इसके भी डिलीट होने की संभावना बहुत कम है। तो ये भी डिलीट होने की संभावना बहुत कम है और फिर भी हो सकता है तो हो जाएगा। तो इस पर ही सबसे अधिक ऑब्जेक्शन लगे। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा 43 यानी कि 43 जो है, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो इसका जो आंसर है वो पूनम गुप्ता माना गया और ये सही है इसका आंसर, यानी कि ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। इस पर 6 ऑब्जेक्शन लगे लेकिन ये प्रश्न जो है डिलीट नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 81, 81 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश का एक प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसमेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि असर्टिव से नेगेटिव में ट्रांसफर करना था। तो इसका जो है आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो इसका जो आंसर है वो माना गया है आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो ये मुझे लगता है कि प्रश्न सही ही है, इसके डिलीट होने की संभावना ना के बराबर है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 97, ये जो प्रश्न है इस जो देख सकते हैं आप, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है।
तो इसका जो आंसर है वो पुनः भेजे है, ये सही है। तो ये भी प्रश्न डिलीट नहीं होगा आपके। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 107। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे, इस पारी में 15 ऑब्जेक्शन लगे इस पर। तो यही वो प्रश्न है जो डिलीट होने की संभावना है। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो बोर्ड ने माना है Ctrl+Shift+D, लेकिन इसका जो आंसर है वो सही हो सकता है Ctrl+D। तो ये Ctrl+D तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगर ऑप्शन के अनुसार बोर्ड इसका आंसर मानता है तो ये डी नंबर सही होगा। और फिर भी अगर संभावना है कि ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, तो आपने इस प्रश्न का जो है क्या आंसर भरा है वो बता सकते हैं। तो इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 110, जो कि अंतिम प्रश्न है और इसमें जो है एक ऑब्जेक्शन लगाया है। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो उमराई सही है और बोर्ड ने भी यही माना। तो ये भी प्रश्न आपके बिल्कुल भी डिलीट होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों ये जो है इतने प्रश्न जो थे इन पर ऑब्जेक्शन लगे थे, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है वो 2 प्रश्नों पर लगे थे। एक पर 13 लगे थे और एक पर 15 लगे थे। तो मैं बता दूं कि दोस्तों इनमें से एक प्रश्न अधिकतम डिलीट होने की संभावना है। बाकी 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट को कोई प्रश्न डिलीट नहीं होगा, यानी कि आपके जितने नंबर आ रहे अभी OMR से उतने ही जो है फाइनल रिजल्ट में आने वाले। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के अलावा अगर बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो जितने आने होंगे उतने आएंगे। अगर दोस्तों इसमें आप सेफ स्कोर माने तो अगर आपके 75 से 80 के बीच बच रहे, यानी स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो ये एक सेफ स्कोर रह सकता है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये पेपर थोड़ा आसान था, तो इसमें 2 से 3 प्रश्नों का आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज का इस सेशन में हमने बात की 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की। तो अब हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्ट का बता दूंगा। तो आपको सबसे पहले किस शिफ्ट का जानना है कमेंट कर सकते हैं, और अगली शिफ्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।